दीर्घतमा और प्रद्वेषी। प्राचीन काल की एक बात है। उतत्य नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम था ममता। ममता अत्यंत रूपवती थी। जब आश्रम में वो चलती तो उस रूप की गंध चारों ओर बिखर जाती थी। ममता के इस अनुपम रूप को देखकर उतत्य के कनिष्ठ भ्राता महातेजस्वी बृहस्पति ममता पर मोहित हो गए। वे देवताओं के पुरोहित थे। उन्होंने आकर ममता के रूप की प्रशंसा की, करते हुए उससे रति की इच्छा व्यक्त की। इस पर ममता ने स्वर से कहा, हे देवर, इस समय मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के सहवास के कारण गर्भवती हो गई हूँ। जो संतान मेरे गर्भ में पल रही है वह महा तेजस्वी है। उसने गर्भ में ही षडंग वेद पढ़ लिए हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले उसे पैदा हो जाने दो। अंततः कुछ समय के लिए तुम अपनी इच्छा स्थगित कर दो। लेकिन बृहस्पति तो काम पीड़ा सता रही थी। वे किसी भी हालत में प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। ममता का रूप उनके हृदय में बस गया था। उन्होंने ममता की बात न मानकर उसके साथ रमन करना चाहा। तब गर्भ में स्थित उतत्य के पुत्र ने कहा, हे पूज्यवर, काम के अधीन होकर यह अन्याय आप न करें। बालक की आवाज़ बृहस्पति को सुनाई दी, लेकिन वे तो कामोन्माद में के कारण अंधे हो रहे थे। उन्होंने किसी की बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और ममता के साथ रमन किया। जब ममता के गर्भ से बालक पैदा हुआ तो वह अंधा था, क्योंकि बृहस्पति ने क्रोध होकर उतत्य के पुत्र को शाप दिया था कि हे मूढ़ बालक, अपने इस व्यवहार के कारण तुम दीर्घतमा को प्राप्त होकर जन्म लोगे। इसलिए उसका नाम दीर्घतमा ही पड़ा। दीर्घतमा प्रकांड विद्वान था। अपनी विद्या के बल से उसने प्रद्वेषी नाम की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह किया था। प्रद्वेषी के गर्भ से गौतम आदि कई पुत्र पैदा हुए। अंत में दीर्घतमा ने सुरभि के पुत्र से गोधर्म अर्थात प्रकाश मैथुन सीखकर कुल वृद्धि के लिए उसी का आचरण किया। जब अन्य ऋषियों ने दीर्घतमा को इस तरह समाज की मर्यादा का उल्लंघन करते देखा तो वे अत्यंत क्रोध हुए। उन्होंने विचार किया कि इस अधर्मी दीर्घतमा को छोड़ देना चाहिए। यह निर्लज्ज हमारे बीच रहने के योग्य नहीं है। और ऐसा व्यवहार करके उन्होंने दीर्घतमा को छोड़ दिया। दीर्घतमा के कई पुत्र थे, लेकिन परिवार इतना निर्धन था कि खाने का कई ठिकाना नहीं था। इससे दीर्घतमा नित्य ही चिंतित रहता और उसके स्त्री प्रद्वेषी कभी उससे संतुष्ट नहीं रहती थी। जब कभी भी दीर्घतमा कोई बात कहता तो वह रोष भरे स्वर में उसका उत्तर देती। एक दिन दीर्घतमा ने पूछा, हे प्रिय, तुम इतनी अधीर क्यों हो? क्या कारण है कि तुम अपने मन में द्वेष रखते हो? गुस्से में प्रद्वेषी ने कहा, हे स्वामी, मेरा इस तरह रहना कोई
अनुचित बात नहीं है। स्वामी स्त्री का भरण पोषण करता है, इसलिए भर्ता कहलाता है। पति का यही धर्म है कि कुछ भी करके अपनी स्त्री पुत्र पुत्रिया का भरण पोषण करे। आप तो जन्म से ही अंधे हैं, इसलिए मेरा भरण पोषण तो आप क्या करेंगे, बल्कि मैं ही आपका भरण पोषण करती हूँ। आपके पुत्रों का भी को पालती हूँ और आप निश्चेष्ट होकर पड़े रहते हैं। लेकिन अब मैं साफ कह देती हूँ कि यह मैं अब सहन न कर सकूंगी। प्रद्युषी की यह बात सुनकर महात्मा दीर्घतमा को क्रोध आया और उन्होंने पत्नी से कहा, अरे मूढ़ स्त्री, तुझे कितने धन की आवश्यकता है? चलो मुझे किसी क्षत्रिय राजा के पास ले चलो। चल, मैं तेरी धन की इच्छा को भी पूर्ण कर दूं। मैं नहीं जानता था कि तू इतनी संकुचित मनोवृत्ति रखने वाली स्त्री है। दीर्घतमा की क्रोध भरी वाणी सुनकर प्रद्वेषी ने भी रोष में भर कर कहा, हे विप्र, तुमसे मिला हुआ धन कष्टकारक ही होगा, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जो जी चाहे वह करो, कभी भी आओ जाओ, लेकिन साफ सुन लो, मैं अब तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूंगी। मैं तो अपने और पुत्रों के सुख के लिए दूसरा भर्ता कर लूंगी। दूसरे पति की बात सुनकर तो दीर्घतमा को और भी अधिक क्रोध आया। उनके जीवन के सारे अभाव का उनके अंदर घुसने लगे और बार बार पुकारने लगे, दीर्घतमा तू असमर्थ है, इसलिए तो तेरी स्त्री तुझे छोड़कर चली जा रही है। तू उसे जीवन का सुख नहीं दे सकता, तो फिर उस पर तेरा अधिकार ही क्या है? दीर्घतमा एक साथ व्याकुल होकर पुकार उठा, ठहर प्रद्वेषी, दूसरे पति की बात अब मुंह से न निकालना। मैं आज से संसार में यह सदाचार स्थापित करता हूँ कि स्त्री मरते दम तक एक ही पति के अधीन हो रहेगी। पति के मरने पर या उसके जीते जी स्त्री अन्य पुरुष को कभी स्वीकार न कर सकेगी। जो स्त्री इस मर्यादा का उल्लंघन करेगी वह पतिता समझी जाएगी। पतिहीन स्त्री का जीवन पग पग पर पाप से भरा होगा। पतिहीन स्त्रियां सब प्रकार के भोग उपस्थित रहने पर भी उन्हें भोग न सकेगी। वे सदा अपयश और निंदा के पात्र होंगे। दीर्घतमा कहता ही चला जा रहा था और प्रद्वेषी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब और कुछ सुनना प्रद्वेषी के लिए असह्य हो गया तो उसने कहा, बस हे विप्र, अब आगे कुछ न बोलना। और उसी समय उसने क्रोध में आकर अपने पुत्रों को आजादी दी कि उस अंधे को गंगा की धारा में बहा दी। गौतम आदि पुत्रों ने अंधे दीर्घतमा को गंगा की धारा में बहा दिया। धन्यवाद।